जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। अर्थात बड़े भाग्य से नहीं, हमें सौभाग्य से यह मनुष्य जीवन मिला है, यह मनुष्य शरीर भगवान ने प्रदान किया है। तो यह क्यों मिला है? यह देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया है। शास्त्र और ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जीवन देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। तो इसलिए हमें यह जो जीवन मिला है वह क्यों मिला है? वह इसलिए मिला है क्योंकि हमें सिद्धि और सीधे परमात्मा की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। रामायण है, रामचरितमानस है, किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, हर में यही कहा गया हमें लख 84 योनियों में दर बदर भटकने के बाद में यह मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए हमें इसका हर एक एक क्षण का, समय का, अपने जीवन का सदुपयोग करते रहना चाहिए। हमें निरंतर भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहना चाहिए। संसार में कर्म भी करना है और भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। हमें यह इसलिए मिला। आपको एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसके माध्यम से आप जानिए कि यह मनुष्य जीवन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों मिला है। एक बार की बात है, एक गिद्दड़ का बच्चा होता है और वह गिद्दड़ है, वह मर जाता है। तो उसका छोटा बच्चा होता है, उसको एक शेरनी देख लेती है। तो शेरनी के मन में दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं कि माँ का हृदय बड़ा ममतामयी दयालुमय होता है। तो इसलिए वह शेरनी उस गिद्दड़ के बच्चे को ले गई। और उसके भी एक बच्चा था, जो उसके बच्चे को सावा कहते हैं। तो शेरनी का भी एक बच्चा था। धीरे धीरे वह उसको दूध पिलाती, समय बीतता गया और वह गिद्दड़ का बच्चा बड़ा हो गया। और जो शेर का बच्चा था शेरनी के पास था, वो वह भी बड़ा हो गया। एक दिन की बात है, कुछ हाथी उस जंगल में आ गए। तो शेरनी ने कहा कि जाओ बेटा, उस जंगल में, हमारे इस जंगल में बहुत सारे हाथी आ गए, उनको भगा कर आ जाओ। तो वह जो गिद्दड़ का बच्चा वह कहता है कि माँ इसको रहने तो मैं चला जाता हूँ, मैं भगाने के लिए। तो वह जिद्दी करता है और वह चला जाता है। उसकी माँ मना करती है, फिर भी वह चला जाता है। वह चला तो जाता है, लेकिन वह जैसे ही पास जाकर वहाँ पर थोड़ी दहाड़ता है और करता है, उन्हें डराने की कोशिश करता है। वैसे हाथी है, उससे डरते नहीं हैं। अभी तो हाथी अपने सूंड में उसको डालकर और दूर फेंक देते हैं। तो वह गिर जाता है, उसको चोट लगती है। वह दौड़ा दौड़ा वापिस शेरनी के पास आता है। तो वह शेर का बच्चा वह हंस रहा होता है उस समय। तो वह कहता है कि माँ ये हंस रहा है, मेरे तो चोट लगी है। तो इसी करके काफ़ी वार्तालाप हो गया। तो शेरनी ने कहा कि आज तक के इतिहास में कभी भी शेर अथवा शेरनी के अलावा हाथियों का शिकार कभी किसी दूसरे अन्य जीव जंतु ने नहीं किया। और तुम एक गिद्दड़ के बच्चे हो, इसलिए तुम उसका शिकार कभी नहीं कर सकते। तो क्या है कि शरीर है वो भगवान है, जैसे हमें अलग अलग योनियों में अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार का शरीर मिला है। तो उन्हें भगवान की प्राप्ति आसानी से नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास नहीं तो बुद्धि होती है, नहीं विवेक होता है। एक मनुष्य ही संसार में एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि और विवेक दोनों है। इसका वह कितना उपयोग कर सकता है, कितना सदुपयोग कर सकता है, यह उसकी कल्पनाओं पर निर्भर है, यह उसके अच्छे सोच विचार आचरण पर निर्भर है। तो इसलिए तो वो है, शेरनी का बच्चा है, वह तो उसका शिकार कर सकता था, क्योंकि निरंतर उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ उनका शिकार करती आई हुई है। तो और वो जो गिद्दड़ का बच्चा था वह शिकार नहीं कर पाया। तो इसी प्रकार जो गिद्दड़ है वो शिकार नहीं कर सकता, उसी प्रकार अन्य जीव जंतु है वो परमात्मा का शिकार नहीं कर सकते। परमात्मा का शिकार हम मनुष्य कर सकते। शिकारार्थ उन्हें पाने का, उन्हें प्रयत्न पूर्वक, हमें विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्राप्त करने का जो मार्ग है। तो वह जो गिद्दड़ का वो है, शरीर पाने से वह नहीं कर सका, क्योंकि वो हाथी है, वो उससे डरते नहीं थे। तो भगवान को हमें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।